यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की इनकम हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अंदर जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और हर नए दिन नहीं बल्कि हर एक घंटे के बाद नया शोशा निकलकर सामने आ रहा है। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक एक मिनट उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उस तरह अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से बाहर तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% में से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं इंडिया वाले इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। और उस पे हिलेरियस किस्म की डिबेट्स हो रही हैं और सोशल मीडिया भर चुका है इस वक्त। जब से एक महीने के अंदर तो जितना कंटेंट बन रहा है वो शायद एक साल में भी ना बने। अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फोर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे अब इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्ट्रेट गैस आज एक दिन के लिए बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। जितनी इज्जत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पाकिस्तान में हुई है, कराची में गवर्नर सिंध ने उनकी इतनी हौसला अफजाई की है, इतनी इज्जत की है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, हौसला अफजाई की है। मेरे ख्याल में वो इंडिया की सिटीज़न दोबारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैमिली वहीं पर ही होगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ आप स्टार्टिंग प्लेस से, आपका एक मदर लैंड है, आप स्टार्टिंग प्लेस पे जहाँ से रह रहे हैं आप वहीं पर ही रहेंगे ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में उनका हो सकता है प्लान हो कि पाकिस्तान रहने का, लेकिन चांसेस हो सकता है कम भी हों और ज़्यादा भी हों। जिस तरह से उन्होंने यूट्यूबर्स को आजकल बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर दिया हुआ है, ये हराम है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और, वो वैसे तो वहां पे कहते हैं लुच तल दिए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, बड़ा गलत बात है इस तरह की बात करना। उन्होंने एक और बात कह दी है, उन्होंने ये कहा है कि यूट्यूब की इनकम हराम है। लड़कों से बातचीत, वो नौजवान जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा की कर रहे हो तुसी, यूट्यूब से आप पैसा कमा रहे, दिमाग खराब है आपका, ये हराम है। वाली स्टेट गैस का खर्चा हम उठा मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल। भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं इतने। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा उनको चाहते हैं, और इंडिया के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान से? तो ये जैसे आप फरमा रही हैं कि उनको इंडिया से मुल्क बदल कर दिया गया, तो इंडिया उनको कैसे कबूल करेगा, उनकी सालसी को, या उनके इंडिया पाकिस्तान के माबैन जो तल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश में इंडिया तो कभी कदर की नज़र से नहीं देखेगा। अब पाकिस्तान ने भी और हमारे दीन को पेश नज़र रखते हुए मुकम्मल और सही जवाब दे। रिलेट करना कि भी ये इंडिया और पाकिस्तान को मैं दोस्त बनाने जा रहा हूँ, तो वो एक अलग इशू है, उसको ये इस मसले में ना ही लाते तो अच्छा था। उन्होंने कहा नहीं, बंद करें मोनेटाइज अपनी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा मैंने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक तो अपने मिलियंस में है यूट्यूब पे, तो खुद कमा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि बंद करें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही बोला, जाकिर नाइक ने फरमाया कि पायन मैं नहीं कमांदा। उन्होंने कहा मेरा जो मोनेटाइजेशन है उसकी डॉक्टर जाकिर नाइक की वो बंद है। मौजूद है, इतने मदरसे मौजूद हैं, कौन है आप इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो। डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? डॉक्टर इसरार है। अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा फौत हो गया, काम दफन, ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो बोल रही लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस हरकत पे।
हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो मजहबी स्कॉलर है, ठीक है। एक मजहबी जो इंसान है ना, वो बेसिकली अपने रूल्स पे रहता है, ठीक है। तो रूल सबके लिए बराबर है। अब जब भी उनकी किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी जगह पे उनका सुनेंगे ना बयान, तो वो कहते हैं कि ये सारे बराबर हैं, सारी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे इवन के पेजेस याद हैं। तो सब चीज़ों पे ना बयान दे के लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। उनका जो एक मजहबी तरीका है, जो जिस अंदाज से मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी जो हैं यूट्यूब पे देखी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऑलरेडी जो उलमाए कराम हैं वो भी सियासत में आए और उन्होंने भी अपने आप को, मैं लफ्ज़ जो बोलूँगा, जलील करवाया है। उनका फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे लोग हैं वो बड़े कमा रहे हैं मेरे यूट्यूब से, क्योंकि मेरी तरफ से इजाज़त है, जो मर्जी वहाँ से लेकर उठाकर चला दे। हमने कहा चलो भाई ये तो अच्छी बात हुई, अब हम और भी ज़्यादा क्लिप्स चलाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए हराम है, हमारे लिए नहीं, हमें तो कमाने देना भैया। आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, प्रॉपर्टी का मतलब आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट हार गए। बात ना करें भाई, आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है, क्या बहनों में फर्क है? हम लोग जो मुसलमान हैं वो डिमोरलाइज हुए हुए हैं। हम ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जगह पे हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं। शायद उनका इंडिया में उन लोगों से पाला नहीं पड़ा जो बहुत बुरे हैं, और पाकिस्तान में शायद वो लोग हैं जो डिमोरलाइज हैं अपने से, बिल्कुल उनसे पाला पड़ा और उनको ये कहना बन रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में उनको इस सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ये अब उनके माइंड पे है ना, वो लोगों को डबल माइंड कर रहे हैं। पहले तो वहाँ बैन हो गया है और अब यहाँ आके तो ये चीज़ें फसाद भरपा कर रहे हैं। ये ना ही करें तो बेहतर है। अगर तो आप अलमा कराम है तो आपको ये एहतराम सबसे पहले लाजम है कि आप लोग अपनी देखें, दिखावा करना कुछ नहीं होता। अगर आप लोग अच्छी नीयत से अल्लाह पाक की ज़ात की इबादत कर रहे हो ना, तो वो फिर दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये अथॉरिटीज़ जो है ना, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, ये देख लें, उन्हें इसलिए बुलाया था कि आपकी जो मोनेटाइजेशन से जो पैसा पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहा है यूट्यूब से, वो बंद हो जाए, इसलिए बुलाया सी तुसी। देख लो की कहने पहने हो। हाँ जी, टैक्स देते हैं। हाँ जी, टैक्स देते हैं। क्या टैक्स देते हैं भाई? बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे दे रहे हैं। एक मिनट सिस्टर, बात स्टेट गेस्ट कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स में आया। अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है, और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विज़िट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक? फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए, इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चलेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है? पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। ये जनाब जो है ना, टोटल रेवेन्यू मैंने कहा कितना आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने ऊपर से हिसाब किताब लगाया। टोटल रेवेन्यू इन पाकिस्तान सोशल नेटवर्किंग मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 31.22 मिलियन, 32 मिलियन डॉलर्स 2022 का था ये। तो ऑब्वियसली 2 साल और गुजर गए तो आप समझ लें कि ये 35 मिलियन डॉलर्स के करीब होगा। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, मैंने गलत देखो, लेकिन मैं एक आम कम से कम इतना है। तो देखें, उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये हराम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 35-40 मिलियन डॉलर आपको जा रहा है, इससे वो भी बंद पाए। ये जो कशकोल पकड़ के जगह जगह फिर रहे हैं, IMF के पास जो कंट्री हो, कैश स्ट्रैप्ड कंट्री, बैंक करंसी जहाँ पर होने वाली हो, वहाँ के कंट्री को इस तरह की वो करना कि नौजवान जो है इसकी आकर अपना वही बंद कर दें। बंद नहीं किसी ने करना पाए। किसी को चीख के ना कहो कि मैं ये हूँ तो मेरे लिए ये एफर्ट करो, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे नबी पाक ने तो कभी किसी से हेल्प ली नहीं थी,
वो अपने बलबूते पे जो भी करते थे ना। तो मेरे ख्याल में कि इस्लाम का एक अलग ही स्टार्ट से मुल्क होना चाहिए था। जिस तरह से पहले भी इस तरह से ही होता था, कुरैश वाले लोग अलग होते थे, कफ़ार लोग अलग होते थे। ऐसा होता था कि कफ़ार लोग भी होते थे, लेकिन इन दिस एरा मेरे ख्याल में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता अगर जो है ना हम दोनों नेशन इकट्ठी रहती। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो कि नॉन मुस्लिम भी हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि नॉन मुस्लिम है लेकिन हम लोग उनको ऐसा हर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ हर्ट हो भी रहे हैं, कुछ हर्ट नहीं भी हो रहे हैं। जिस तरह से आपको इंडियन हिस्ट्री में सारा देखने को मिलता है कि पाकिस्तानियों की मस्जिद को सारा गिराया जाता है, मतलब इस तरह से, या अगर